आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं हूं दिवाकर कुमार। स्वागत है आप सभी का DKR सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है लेसन 4। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। यानी कि बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, हम जानेंगे आखिर ये उत्सर्जन होता क्या है। बाबू, अदरक, लहसुन, पुदीना, अरे जब हम लोग खाते पीते हैं और हम शरीर के अंदर बहुत कुछ लेते हैं, क्या क्या लेते हैं? अब बोलेगी नहीं। बहुत कुछ लेते हैं। क्या सब लेते हैं? हम लेते हैं पानी, हम लेते हैं खाना में भी बहुत सारा चीज़ लेते हैं ना। आटा, चावल, मिश्री, मलाई, अदरक, लहसुन, पुदीना वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। चाउमीन, चाट, छटगर, बर्गर, समझ रहे हो ना। ये सब चीज़ हम खाते पीते रहते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी जाता है उसमें बहुत सारा चीज़ बेकार पदार्थ रहता है, समझ रहे हो ना। और वो बेकार पदार्थ जो है हम शरीर से क्या करते हैं? बाहर करते हैं। समझ में आ रही बात? रहे हम पिए पानी, हम पिए जूस, मिरिंडा, ठंडा, कोको कोला, समझ रहे हो। और उसके बाद हम लिए सांस। क्या लिए? सांस, यानी कि हवा लिए। क्या लिए? हम हवा लिए। उसके बाद हम भोजन खाए, समझ रहे हो। तो तमाम तरीके के चीज़ जो हम शरीर के अंदर डालते हैं और उनमें से कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वो शरीर में उसका उपयोग हो जाता है। अब बाकी जो बचेगा क्या करेगा वो? यानी कि हमारे घर आंगन के जो कचरा गंदगी होता है उसको ढक्कन के अंदर डाल देते हैं, समझ रहे हो। हाँ, हौदी में, समझ रहे हो ना। तो वो सब डाल देते हैं, तो हमारे घर के अंदर ही सारा चीज़ निपटारा कर देते हैं। लेकिन माय डियर, हमारे शरीर में जो गंदा पदार्थ है उसको हमारे शरीर के अंदर कहीं तो कोनो जगह होना चाहिए, कोनो अंग होना चाहिए जहाँ पे सारा कचरा जमा कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में कचरा का कोई जगह नहीं है। हमारे शरीर में कचरा रखने का, उसका निष्पादन करने का कोई जगह नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा शरीर जटिल कोशिकाओं से मिलके बना होता है, समझ रहे हो। और क्या हमारा शरीर जटिल कोशिका नहीं है? इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड कोशिकाओं से है पूरा शरीर, पूरा जटिल संरचना है हमारा, है ना। और वो जटिल संरचना है और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है, तो कचरा कैसे रखेगा वो? तो इसीलिए हमारा शरीर क्या करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो कचरा होता है, जो गंदगी होता है, जो मैल होता है, यानी कि पसीना, मल मूत्र वगैरह वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों को हमारे शरीर से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। माय डियर, हमारे शरीर से जो कचरा बाहर निकलता है उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? डेफिनेशन लिखा हुआ है, यानी परिभाषा लिखा हुआ है। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। माय डियर, तुम देखना, ये इसको तुम देख के कंफ्यूज मत करना। चैप्टर है हमारा उत्सर्जन, बायोलॉजी का लेसन 4 उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट, शरीर से अपशिष्ट मतलब गंदगी, तुम ऐसे भी बोल सकते हो गंदा पदार्थ, बेकार पदार्थ, समझ रहे, या उत्सर्जी पदार्थ। शरीर से अपशिष्ट या वर्ज्य मतलब बेकार पदार्थ। क्या रे? बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, किसको? क्रिया को क्या कहते हैं? खोपड़ी में जा रहा ना? वेरी गुड। तो बस इतना ही लिखना है तुमको। शरीर से अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? हे रे बाबू रे, हमारे शरीर में गंदगी चला गया है, किसके माध्यम से? तो खाना पीना, हमको चाहिए सांस में ऑक्सीजन, लेकिन हवा लेते हैं ना, बाकी को निकालते हैं, वही हो गया उत्सर्जन। उसी को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो हम जो कुछ भी शरीर के अंदर लिए उसमें से जो कचरा बना हमारे शरीर, उसको क्या करेंगे? बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन। सर, आखिर कोई तो अंग है हमारे शरीर में जो उसको बाहर करेगा। तो जो अंग हमारे शरीर से गंदगी को यानी कचरा को बाहर करेगा उससे कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन अंग या उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन अंग। वेरी गुड। तो सर, हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, बिहार बोर्ड नीतीश कुमार या मोदी जी कोई पूछ देगा कि बताओ उत्सर्जन अंग क्या है, तो कहना जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर के वैसे अंग जो कि हमारे शरीर से कचरा को बाहर करता है उसको उत्सर्जी अंग बोलेंगे। सर, कौन कौन सा ऐसा अंग है? तो त्वचा का मतलब होता है हमारी चमड़ी,
स्किन, क्या होता है रे? स्किन, समझ रहे हो। और ये फेफड़ा जानिए रहा है, फेफड़ा हमारे जो है ना खून को साफ करने का कार्य करता है। साफ खून का मतलब कि ऑक्सीजन मिला हुआ खून अगर रहता है तो साफ खून, CO2 मिला हुआ रहता है तो अशुद्ध, समझ रहे हो। और वृक्क जानिए रहा, अब वृक्क के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग, समझ रहे हैं, यानी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। किडनी इसी का नाम है, गुर्दा इसी का नाम है, समझ रहे हो ना। वेरी गुड। हाँ, तो यही किडनी आजकल बड़ी खराब हो रहा है लोगों का, नहीं रे। लालू यादव का भी किडनी खराब हो गया था, तो उसकी बेटी जो है ना बेचारी जो है ना उस किडनी दान दे दिया। किसको रे? लालू यादव को, समझ रहे हो ना, किडनी दान दे दिया। आजकल के लोगों को ज़्यादातर क्या खराब होता है? जोर से ताली बजाओ। देख रहे हैं तुम, मिस कॉल मार रहा है, समझ रहे हो। तो आजकल सजग रहना है, सावधान रहना है, तुम्हारे गलत खान पान से खराब होगा माय डियर। कौन चीज रे? किडनी खराब होगा। हमारे ही रिश्तेदार में बहुत सारा किडनी खराब होता रहता है, समझ गया ना। कभी किसी को छुलमुतनी बीमारी पकड़ लेगा, है ना, कभी पेशाबे नहीं होगा, है ना, कभी होगा दौरद, कौन सी होगा रे? दौरद, समझ रहे हो ना। अथड़ी और पथड़ी होते रहेगा, समझ रहे हो ना। इसलिए कम से कम 5 या 6 महीना में किडनी का जांच कराना चाहिए। किडनी में पत्थर बनता है, इसका मतलब सर हम तो सांप सुथरा खाना खाते हैं, तो पत्थर कैसे बनेगा? समझ रहे हो। तो तुम जो मसाला तेल खाते हो ना, तेल मसाला, उसी से बनता है। पत्थर का मतलब CaCO3, समझ, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये मसाला वसाला से मिलके, मिनरल खनिज मिलके बन जाता है और जमा हो जाता है, समझ गया ना। और ख़ास बात, जिसका भी किडनी में प्रॉब्लम हो, किडनी में डैमेज हो, प्रोटीन कम लेना है। क्या लेना है? प्रोटीन कम लेना है, क्योंकि प्रोटीन का जो कण होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो किडनी को, है ना, मतलब किडनी जो उसको छान नहीं पाता है, समझ गया ना। खैर उतना डिटेल से नहीं जाएंगे, फिलहाल देखते हैं टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो यानी कि हमारे शरीर के वैसे अंग जो गंदा पदार्थ को बाहर करता है, क्या कहलाएगा? उत्सर्जी अंग कहलाएगा। त्वचा, फेफड़ा और सबसे मेन अंग कौन है जो उत्सर्जन करता है? तो कहना तुम वृक्क। क्या कहना? वृक्क कहना, समझ गया ना। सर, हमारे शरीर में जो कचरा निकलता है, जो निकालता है उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग, है ना। और उसे निकालने की प्रक्रिया को बोलेंगे उत्सर्जन। और जो चीज निकलता है उसको बोलेंगे उत्सर्जित पदार्थ। क्या बोलेंगे? उत्सर्जित पदार्थ बोलेंगे माय डियर। तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उत्सर्जित पदार्थ क्या है, कहना जिस पदार्थ का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? जिस पदार्थ का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। तो हमारे शरीर से कौन सी गंदा पदार्थ निकला हो रे? यूरिक अम्ल निकल रहा है, अमोनिया निकल रहा है, मल मूत्र निकल रहा है, समझ रहे हो। तुम जो चाउमीन खाते हो, चाट बनता है, उसी को मल खाते हैं, समझ रहे हो ना। अरे समझ रहे हो ना। अमोनिया, यूरिक अम्ल, पसीना वगैरह सब, ये क्या हो गया रे? CO2 सब, ये क्या हो गया रे? CO2, पसीना, सभी सब क्या है रे? ये उत्सर्जित पदार्थ है। ये सब हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं रे? बाहर करते हैं कि नहीं तुम्हारा काम नहीं है, तू जाओ अपना नहरा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में सर? वृक्क के बारे में। मेन फंक्शन जो होता है हमारे शरीर में, जो मेन उत्सर्जन तंत्र का जो मेन हिस्सा होता है वो है किडनी। क्या है? किडनी। अब समझेंगे पूरे इत्मीनान से, पूरे डिटेल से, है ना, डिटेल से, समझ रहे हैं ना। चलो, वृक्क का और क्या क्या नाम है सर? वृक्क का नाम है किडनी, गुर्दा। क्या नाम है रे? गुर्दा। अगर तो गुर्दा निकल लेंगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे। गुर्दा कौन बगल होता है रे? दोनों साइड होता है, नहीं रे, दोनों साइड होता है गुर्दा। हमारे शरीर में काय गो गुर्दा होता है? 3 गो, 2 होता है। इसका मतलब तुम लोगों को याद है, समझ रहे हो ना। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि किडनी क्या होता है। देखो माय डियर, हमारे शरीर में जो होता है यहाँ पे जो होता है ना, पेट के जो नीचे होता है, ये 2 गो किडनी होता है। क्या गो किडनी होता है? 2 गो किडनी होता है। अभी किडनी के अंदर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन में। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि वृक्क जो छोटे छोटे कोशिकाओं से बना है या छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, उसका नाम क्या है रे? नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन माय डियर। इसीलिए तो हम नेफ्रॉन को वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। खोपड़ी में जा रहा है ना। हाँ, पहले समझो वृक्क क्या होता है।
तो वृक्क का फंक्शन यानी पेशाब बनने की प्रक्रिया को समझो। ये दुगो पाइप है, क्या है? पाइप है सर, पाइप बोलते हैं सर, अब नहीं लगता। पाइप का नाम है सीरा। क्या नाम है रे? सीरा। किताबी भाषा में बोल देते हैं। किसमें बोलते हैं? किताबी भाषा में बोलते हैं। हमारे शरीर में पाइप नहीं होता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना, नस होता है। कौन सी होता है रे? रक्त वाहिनी बोलेंगे, समझ गया ना? हाँ, तो ये होता है सीरा। सीरा क्या होता है रे? जब पाठा चलाते हैं ना तो काटते हैं हम सीरा, वो वाला सीरा नहीं रे। हम जस्ट पढ़ाए हैं चौथा कितना लेसन में रे? परिवहन में, रक्त वाहिनी में। क्या रे? कौन वाहिनी? रक्त वाहिनी। माय डियर, ये जो रक्त वाहिनी होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धमनी, एक होता है सीरा न रे, एक होता है केशिका। केशिका बहुत पतला होता है, सीरा थोड़ा पतला होता है, और जो है ये बहुत मोटा होता है, समझ गया ना? धमनी में एकदम पूरा होहा के पानी जाता, नस खून जाता है न रे। अगर धमनी काट दिया ना, झट से ऊपर स्वर्ग तू चला जाएगा पूरा स्पीड में, फुल स्पीड में, बुलेट ट्रेन से भी तेज, समझ गया? और ये जो सीरा होता है थोड़ा इससे कम पतला होता है, समझ ना? हे रे पुदीना रे, ये हमारे सीरा का वाला नस है। कौन से नस रे? ये इस नस का नाम क्या है रे? सीरा। एक नस का क्या नाम है रे? धमनी। दुगो नस है तो कत होता क्या है कि ये दुगो किडनी है। क्या है रे? दुगो किडनी है। पूरे शरीर का जो खून है किडनी में जाता है। कहाँ जाता है? और किडनी करता क्या है? किडनी जो है पूरे खून में जो है ना, जो अवांछनीय पदार्थ है, जो कचरा है, जैसे कि तुम्हारा यूरिक अम्ल, अमोनिया, मल मूत्र वगैरह वगैरह होता है ना, ये सब चीज़, ये सब एक्स्ट्रा कचरा को क्या करता है रे? नीचे छांक लेता है, बाकी को साफ करके फिर क्या करता? छान के खून को ऊपर भेज देता है। समझ में आ रही ना? देखो, यानी कि ये जो किडनी है हमारा, किडनी क्या किया? जैसे चाय छकना देखा है ना ससुराल में, हैं? चाय छकना देखा होगा ना। चाय छकना को करते क्या है? जग में या फिर कोनो बर्तन में ऊपर में रख देते हैं, उसके ऊपर क्या डालते हैं? चाय। तो चाय पत्ती रह गलो ऊपर और चाय चल गलो नीचे, यानी कि जो जरूरी का चीज़ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होता है बस, लेकिन उसी तरीके से होता है। किस प्रकार से? जैसे चाय छकना करता है। क्या करता है? तो है देखो, ये मान लो किडनी है। क्या है रे? किडनी है। और ये आ गया खून। कुछ आ गया रे? खून। जैसे खून आया तो यहाँ पे खून को साफ कर लिया, और कचरा को क्या करेगा? कचरा को क्या करेगा रे? नीचे गिरा दे। कचरा क्या करेगा रे? नीचे जमा कर लेगा, और ऊपर में खून साफ करके फिर ऊपर चला खून भेज दिया। तो खून को फिल्टर करके, छान के खून को ऊपर भेज दिया, और छानने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो कचरा बन गया, जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल वगैरह, मल मूत्र, समझ गए? ये सब कचरा कहाँ जमा हो गया रे? मूत्रवाहिनी के माध्यम से, मूत्राशय में, समझ रहे हो ना? और जब मुहूर्त आता है तो उसका वो उत्सर्जन हो जाता है, उसको हम मूत्र विसर्जन कहते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो अब देखो होता यह है कि सर ये जो वृक्क है, वृक्क के बारे में थोड़ा सा समझाइए। तो सर हमारे मानव शरीर में, कौन शरीर में? मानव शरीर में 2 गो वृक्क होता है। क्या गो वृक्क होता है? 2 गो वृक्क होता है। सर उसका रंग कैसा होता है? उसका ठोस गहरे भूरे रंग का होता है। कैसे होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। जैसे मैं तुमको कैसे समझाएं माय डियर? हाँ जी हाँ, वो जो पंखा जिस कलर में चल रहा है ना, पंखा जिस कलर में चल रहा है ना, देखा रहे ऊपर में पंखा जिस कलर में चल रहा है ना, तो वही कलर का होता है। क्या रे? किडनी। क्या? तो ठोस गहरे भूरे रंग का होता है। और उसका आकार कैसा होता है? सेम के बीच का आकार का होता है। तुमसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा माय डियर, और भी डिटेल से, इत्मीनान से, साफ सुथरे तरीके से हमारे PDF में लिखा हुआ है। समझ गया ना? तुम्हारे पास ऑलरेडी PDF है, और यूट्यूब वाला कहाँ से? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और ऐसे करके क्लिक करना है और ऐसे करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है? और यहाँ लिख दिए हैं यहाँ पे मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। कितने वृक्क होते हैं? 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे रंग के सेम के बीच का आकार का होता है। वेरी गुड, तुम सब बोलेगा। प्रत्येक वृक्क बाहर से एक कैप्सूल से, बाबू रे, है जो वृक्क होता है ना, वृक्क हे रे पुदीना, तुम लोग को जब तबीयत खराब हुआ होगा ना तो कैप्सूल खाया होगा। कैप्सूल में ना ऊपर से खोलखैया होता है, ढक्कन होता है, उसके अंदर मेन दवाई होता है। हाँ, जस्ट लाइक दैट। ठीक उसी प्रकार से ये ऊपर से ढक्कन होता है। उस ढक्कन का नाम क्या है रे? यानी कि एक कैप्सूल। क्या नाम है रे? यानी कि किडनी जो है एगो कैप्सूल से ढका होता है। किडनी
कैप्सूल से ढका होता है और प्रत्येक वृक्क में एक कॉर्टेक्स तथा एक मेडुला होता है। एक कॉर्टेक्स और एक क्या होता है रे, एक मेडुला होता है। एक उसका जो है ना वृक्क का एक अंग है, समझ रहे ना, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। और इसमें पिरामिड जैसी, कैसी रे, पिरामिड जैसी जो क्या होती है रे, संरचना होती है। पिरामिड जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। माय डियर, एक किडनी में एक नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन होता है 10 लाख। कितना लाख ले, 10 लाख, 10 लाख, कितने लाख, लाख, समझ रहे हो। नेफ्रॉन को वृक्काणु कहते हैं। और अब पढ़ेंगे हम डिटेल से नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन जो है वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारे शरीर के सबसे छोटा छोटा टुकड़ा को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है। यानी कि हमारे शरीर के संरचनात्मक क्रिया क्या होगा, एकात्मक कोशिका है। ठीक उसी प्रकार से वृक्क का सबसे छोटा इकाई या रचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। तो हम चलते हैं नेफ्रॉन के बारे में। देखो अब जो है, यानी कि नेफ्रॉन, सर नेफ्रॉन आखिर होता क्या है, अभी जस्ट हम चर्चा किए क्या, वृक्क के बारे में। किसके बारे में, यानी कि नेफ्रॉन जो है बना, वृक्क जो है नेफ्रॉन से बना है। वृक्क जो है किससे बना है, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर कोशिका से बनल है, जैसे हमारा शरीर कोशिका से बनल है, ठीक उसी तरह से वृक्क जो है यानी किडनी जो है नेफ्रॉन से बना है। सर नेफ्रॉन होता क्या है, अभी तो बता रहे हैं। सर नेफ्रॉन को हम हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। क्या कहते हैं, वृक्काणु। जोर से आवाज करेंगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन कहते हैं वृक्काणु। और उसी का सचित्र क्या करना है, वर्णन कर रहा है। 5 नंबर, यानी कि लघुत्तरीय नहीं दीर्घोत्तरीय में पूछेगा। किस में पूछेगा, दीर्घोत्तरीय में पूछेगा। बाबू अदरक लहसुन पुदीना, रे पहले थोड़ा जान लेते हैं फिगर के बारे में, तब समझते हैं। यहाँ ये रहा तुम्हारा नेफ्रॉन। ये क्या रहा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा नेफ्रॉन है माय डियर। क्या है ये, नेफ्रॉन है। सर क्या क्या बताए हैं, सुनो ध्यान से। ये जो है तुम्हारा ये कप देखा है, जिसमें तुम्हारा मौसा का जो है पत्नी यानी मौसी, वो जो चाय पीते हैं वो कप यानी प्याला। कप मतलब प्याला, यानी कि प्याले जैसी संरचना जो होती है, ऐसे कप जैसा बनल है, उसको क्या कहते हैं रे, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अब ये बोमेन संपुट के अंदर जो होता है माय डियर, है ना, ये जो होता है, यानी कि ये देखिए, ये समझ लो चाय छकना टाइप का है। क्या रे, इसमें जो है रक्त आता है, छन के वापस चले जाता है, समझ गया ना। यानी कि रक्त इसमें आया और छनाई हो गया और फिल्टर हो गया और छान के कहाँ चला गया रे, बाहर चला गया। लेकिन माय डियर, जो छानने के बाद जो बचता है ही जानता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्लोमेरुलस। ये है क्या, ग्लोमेरुलस जो है यानी कि कोशिका का गुच्छा है। क्या रे, रक्त कोशिका का क्या है, गुच्छा है। यानी कि एक प्रकार का समझ लो कि जाल है, मच्छरदानी टाइप का। उसमें जो कुछ भी अगर हम डालते हैं ना तो वो छान लेता है, समझ गया ना। तो यही छानने का काम करता है। तो ये छान के जो बच गया यूरिक अम्ल यानी कचरा, क्या रे, अब वो धीरे धीरे जोगीरा सरारा के तरह जो है ना, सरारा ससर जाएगा इधर। किधर रे, कुंडलित नली होते हुए चला गया ये मूत्र नलिका में, और धीरे धीरे और ये वहाँ पे जाके है ना जमा हो जाता है, और मोदी जी के सुलभ शौचालय में वो आउट हो जाता है। समझ रहे हो ना, हाँ है ना। और नाम पहले शौचालय था, उसमें सुलभ लगा दिया। सुलभ मतलब होता आसान, समझ रहे हो, सुकून। और ये संग्राहक होते हुए वो चला जाता है। अब इसी बात को हम भाषा में लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं, पटना में 20 टका लिया हमको उधर से। और तुम जो उसको बेकार समझते हो ना, तुम कहीं फेंक देते हो, लोग उसको जमा कर लेता है, समझ रहे हो। और जमा कर लेता है और कुछ दिन ढक के रखता है उसको, दुनिया के नज़र से बचा के, क्योंकि दुनिया की नज़र बहुत बुरी है।
दुनिया की नज़र से उसे बचा के रखता है, इसलिए वो दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ बन जाता है, यानी खाद। तुम्हें नहीं पता है? तो मोदी जी के जो सुलभ शौचालय है वो करते क्या है पता है? अब कहते हैं कि 2 हौदी बनाओ, दोनों गोतनी साथ में रहेगा, मतलब 2 हौदी बना दिया, एगो में जा रहा है एकदम से, समझ रहे हो ना? सारा पोषक तत्व उसमें जा रहा है। जैसे वो भर जाए तो टंकी का मुंह इधर मोड़ देगा हेल्दी, समझ गया ना? तो फिर इसमें जाने लगेगा। जब तलक में ये भरेगा तब तलक में वो जो है ना खाद बन जाएगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाद। सच्चा बता रहे हैं रे, उसे स्वर्ण खाद कहते हैं, समझ रहे हो ना? और अक्षय कुमार टीवी पर निकालता है थाली में लेके एकदम से खेत में छिड़कता है, और खेत में जो छिड़कता है, और अगर मान के चलो प्रचुर मात्रा में वो खाद पड़ जाए तो कोबी पर लगता टीड़ी टीड़ी जैसे खाद पड़ेगा, एकदम से एकदम कटप्पा बाहुबली की बय, समझ? यानी कि खेतों में वो खाद डालने से तुम्हारा खेत का जो उर्वर क्षमता है ना, उपजाऊपन है, वो बढ़ जाता है। और झींगा, कद्दू, सब कुछ तुम्हारा वृद्धि बरकत होगा, और फिर तुम वो बड़े चाव से खाओगे एकदम गाँव, समझ रहे ना? फिर खाओगे, फिर देखना तुम्हारा बॉडी कैसे बनता है। देखो सर क्या होता है, सुनो ध्यान से। नेफ्रॉन वृक्क का रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सर इस लाइन को क्या होता है? यानी कि ये जो है, यानी कि जो एक नेफ्रॉन है, क्या है रे? और ऐसा 10 लाख नेफ्रॉन होता है एगो किडनी में। कैगो किडनी में? और एक किडनी के बारे में बता रहे हैं। नेफ्रॉन वृक्क का जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। और जो होता है ना, प्याले जैसी संरचना को क्या कहते हैं? प्याले जैसी संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। और बोमेन संपुट में रक्त का क्या होता है रे? गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? है रक्त का जाल, गुच्छा, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस में रक्त अभिवाही धमनी व रक्त अभिवाही धमनी होता है। इसमें 2 धमनी मतलब नस होता है, एगो नस ही आने वाला जाने वाला, आने वाला जाने वाला, समझ रहे हो ना? तो 2 धमनी होता है ना, रक्त आता है और उछान के चला जाता है। सर ये कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे कैसे काम करता है, समझो इसकी क्या कार्यविधि या क्रियाविधि। क्या रे? क्रियाविधि। वोमेन संपुट उत्सर्जी पदार्थ को, कौन पदार्थ को? उत्सर्जी यानी गंदगी पदार्थ को छान लेता है। क्या करता है रे? छान लेता है। और उत्सर्जी पदार्थ जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ मिलके मूत्राशय में जमा रहता है, समझ रहे हो ना? और समय समय पे वो कहाँ जाते हैं रे? मूत्राशय में आ जाते हैं, और जिसमें एमिनो अम्ल और यूरिक अम्ल आदि रहते हैं, और वो जो है बाहर होते रहते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारा हो गया वृक्क यानी वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन। सर अब जो होता है, किसी किसी का किडनी होता है खराब। सर एक बात बताइए, तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? रक्त को छान लिया, कचरा को बाहर कर दिया, और शुद्ध खून को फिर शरीर में चला, मतलब साफ खून को क्या किया शरीर में। सर अगर किडनी नहीं रहेगा तो इसका मतलब खून गंदा रह जाएगा। इंसान जिंदा रह सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल जिंदा रह सकता है। किडनी का काम है क्या है? किडनी का काम है क्या? खून को जो है ना छानना, छकना। और वो छानने का काम अगर किसी और तरीके से कर दें तो किडनी का काम बच जाएगा ना रे। तो अगर किडनी का काम हम मशीन के द्वारा करते हैं, छानने का काम, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं उसे? हीमोडायलिसिस। समझ रहे हो ना? उसमें क्या करते हैं, नस से खून निकाल लेते हैं और दूसरा पाइप से छानते हुए फिर दूसरा फ्रेश खून फिर इसमें चढ़ा देते हैं। समझ दो को उसमें ना वेस लगा रहता है, खून निकाल के शरीर से छान के फिर एक तरफ जाते रहता है, आते रहता है। समझ गया ना? तो किडनी का काम हम एक मशीन के द्वारा, एक कृत्रिम विधि के द्वारा करते हैं, उसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोडायलिसिस, ना? तो देखो एक लास्ट और थोड़ा सा आखिरी क्वेश्चन बच गया है, उसका नाम है हीमोडायलिसिस। क्या नाम है सर? अभी हमने जैसे कहा कि अगर किसी का किडनी खराब हो जाए, क्या वो व्यक्ति जिंदा रह सकता है? बिल्कुल जिंदा रह सकता है। सर कैसे? ऐसे पूछो कैसे? तो ऐसे, यानी कि किडनी का काम है रक्त को फिल्टर करना। रक्त को किडनी का काम है रक्त को फिल्टर करना, और रक्त को फिल्टर, सुनो ध्यान से इधर, रक्त को फिल्टर करना किडनी का काम है। उसको रखो, पहले क्वेश्चन समझ लो, इंटर वाले सब आ गया है, टाइम बर्बाद मत करो, समझ लो।
है ना। किडनी जो है, देखो किडनी के जगह पे अगर हम कृत्रिम वृक्क लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस या अपहरण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति, कौन सी रे? जब कोई व्यक्ति जो है ना, जब कोई व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे, यानी इसका किडनी खराब हो गया है, देखता है एगो छोटा बड़ा है ना, ये इसका किडनी खराब हो गया, नहीं किडनी नहीं, ये कान है, किडनी इधर होता है, समझ गए? जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए यानी काम करना बंद कर दे, है ना, तो उसमें एक कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित द्वारा एक थैली लगा दिया जाता है, समझ रहे हो? कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया एक थैली लगा देते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। और हीमोडायलिसिस से किसी व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को जिसका दोनों किडनी खराब है, उसको बचाया जा सकता है, समझ रहे हो ना? अगर किसी का किडनी खराब हो जाए तुम उसे बचा सकते हो, कैसे? कहना हीमोडायलिसिस करके। हीमोडायलिसिस को हिंदी में कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। बस इतना जानकारी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर आदमी में तो कचरा उचड़ा बाहर निकल गया और विशेष अंग होता है, मलमूत्र पेशाब त्वचा से बाहर कर देता है, लेकिन पौधा में किधर होता है? मतलब बाहर कोई विशेष अंग नहीं होता है, यानी पादपों में, यानी गाछों में, यानी कि पौधों में, यानी कि हरे पेड़ पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतु के जैसा विशेष अंग नहीं होता है। इसमें सर आखिर हमारे शरीर में मलमूत्र पेशाब बना, गाछ में कौन चीज बना हो? गाछ में बना हो CO2, समझ रहे हो ना? गाछ में बना हो O2 और गाछ में बना हो गोंद, रेजिन, टेनिन, सूखा पत्ता देखे हो ना, उत्सर्जी पदार्थ है, उसमें गोंद निकलता है ना, गोंद जीएल के ठल नहीं देखा? जीएल का लट्ठा, आम का लट्ठा देखा होगा, जीएल का लट्ठा देखा होगा, समझा रहे? पट्ठा, हाँ, तो वो सब क्या होता है शरीर से, यानी कि पादपों द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि कोई विशेष अंग नहीं होता है। उसमें कौन विधि से? विसरण विधि से। कौन विधि से? विसरण विधि द्वारा पत्तियों के छिद्र से उत्सर्जन हो जाता है, और वातरंध्र से, यानी कि ठल्ली तना से भी छिद्र से निकल जाता है, गोंद के रूप में, टेनिन के रूप में, रेजिन के रूप में। और ठोस उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन पत्तियों तथा छाल में संचित होता है, समझ रहे हो ना? गाछ में ये उत्सर्जन हो जाता है, समझ गए ना? थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पत्ती में उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है? पत्तियों में यानी कि पौधों में जो होता है उत्सर्जी पदार्थ का नाम है गोंद, टेनिन, रेजिन। और मूत्र में थोड़ा सा याद रखना 98% होता है जल, और यूरिया होता है 2%। कितना होता है रे? 2%। ये हो गया तुम्हारा। और भी विशेष स्पेशल क्वेश्चन जो है होगा तुम्हारा एग्जाम से जुड़ा हुआ, और वो क्वेश्चन हम करा देंगे नेक्स्ट सेशन में, समझ रहे हो ना? वो अलग से क्वेश्चन करेगा। ये तुम्हारा कंसेप्ट हम खत्म कर दिए उत्सर्जन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।